सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आपने कई बार सुना होगा कि आपकी या किसी की कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और इसीलिए अमुक व्यक्ति को परेशानी या कठिनाई देखने को मिल रही है। बंधुओं, आज के वीडियो में बहुत सरलता के साथ मैं आपको बताऊंगा कि नीच ग्रह कब बनते हैं, कैसे आप जानें कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का तो नहीं है। नीच ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा में अत्यंत अशुभ फल देते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि ग्रह नीच का होकर भी बहुत अच्छे फल देता है। इसका कारण यह होता है कि उस कुंडली में नीच भंग राजयोग बना होता है। चलिए क्रम से हम आपको बताते हैं कि नीच ग्रह कब होते हैं, नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। सर्वप्रथम इस चित्र को देखिए, जिसमें प्रत्येक ग्रह किस राशि या भाव में उच्च या नीच का होता है। सूर्य मेष में उच्च तथा तुला में नीच का होता है। चंद्रमा वृष में उच्च तथा वृश्चिक में नीच का होता है। मंगल मकर में उच्च तथा कर्क में नीच का होता है। बुध कन्या में उच्च तथा मीन में नीच का होता है। बृहस्पति कर्क में उच्च तथा मकर में नीच का होता है। शुक्र मीन में उच्च तथा कन्या में नीच का होता है। शनि तुला में उच्च तथा मेष में नीच का होता है। राहु मिथुन में उच्च तथा धनु में नीच का होता है। केतु धन में उच्च तथा मिथुन में नीच का होता है। आपने इस चित्र में देखा होगा कि जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, ठीक उसमें 7वीं राशि में वह नीच का हो जाता है। हालांकि इनके अंश भी निर्धारित हैं कि कौन सा ग्रह कितने अंश पर उच्च या नीच का होगा, लेकिन इस विषय को हम यहीं छोड़ते हैं क्योंकि आपको समझने में कठिनाई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा ग्रह उच्च या नीच का किस राशि में होता है। उच्च के लिए अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देते हैं, जबकि नीच के ग्रह अशुभ फल देते हैं। लेकिन नीच ग्रहों का यदि कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाता है तो नीच ग्रह भी अच्छे फल देने लगते हैं। ज्योतिषीय शास्त्रों में नीच ग्रह की नीचता को भंग मानने के लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें मैं क्रम से आपको बताता हूँ। प्रथम सिद्धांत, यदि नीच ग्रह 3, 6, 8, 12वें भाव में बैठा हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। इस चित्र में देखिए उदाहरण, सूर्य तुला राशि 7 नंबर पर नीच का होता है। यदि सूर्य तुला राशि में 3, 6, 8, 12वें भाव में है तो नीच भंग राजयोग बनता है। देखिए इस कुंडली में नीच भंग राजयोग बना हुआ है। सिद्धांत नंबर 2, कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच राशि में बैठा हो, यदि उस राशि का स्वामी उस ग्रह के साथ बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। इस चित्र को देखिए, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। यदि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल भी चंद्रमा के साथ वृश्चिक राशि में बैठा हो तो नीच भंग राजयोग बन गया है। सिद्धांत नंबर 3, कुंडली में यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी यदि उस ग्रह पर पूर्ण दृष्टि डालता हो, तब भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। इस चित्र को देखिए, मंगल कर्क राशि में नीच का है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है, इसलिए इस कुंडली में नीच भंग राजयोग बन गया है। सिद्धांत नंबर 4, कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो और उस राशि का स्वामी केंद्र के भावों अर्थात पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में बैठे हों तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। इस चित्र को देखिए, बुध मीन राशि में नीच का है और मीन राशि का स्वामी गुरु पहले, चौथे, 7वें या 10वें किसी एक भाव में बैठा हो तो नीच भंग राजयोग बना है।
सिद्धांत संख्या 5, कोई ग्रह जिस राशि में नीच का है, यदि उस राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि में केंद्र के भावों में हो, तब भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। उदाहरण, इस चित्र को देखिए। बृहस्पति मकर में नीच का है और मकर का स्वामी शनि अपनी उच्च राशि तुला में केंद्र में बैठा है, तो इसमें नीच भंग राजयोग बन गया है। आशा है आज के वीडियो से आप नीच ग्रह, उनकी उच्च नीच राशियां, नीच भंग राजयोग को समझ गए होंगे। बंधुओं, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सभी बंधुओं को सादर नमस्कार, धन्यवाद।